अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद नशवा एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो शायद बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं कहाँ पर खड़ी हुई हूँ इस टाइम। मैं हूँ वॉशरूम में। क्यों? क्योंकि आयरा को मैंने अभी जस्ट सुलाया है। आपने ये फर्स्ट क्लिप में देखा होगा। मैंने कहा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। आज है 24 रमज़ान और आज मैंने अफ्तारी रखी हुई है अपने घर वालों की, अपनी अम्मी की, अपनी सिस्टर्स की, भाई की, और वो सब लोग आएंगे और देवर देवरानी की भी। तो उन सब लोगों ने आना है और काम इतने ज़्यादा हैं। और आज के दिन पानी ने इतना तंग किया है ना कि बस पानी तो तंग करता ही है डेली बेसिस पे, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी है ना। तो अभी बहुत काम बाकी है, मैरिनेशन करनी है, फ्रूट्स धोने हैं और बस बहुत कुछ है। और मेरे सर पे इतना बर्डन है इस टाइम कि मैं बता नहीं सकती। आयरा को मैंने रेडी करके सुला दी है। मैंने सुबह सहरी के बाद ही नहा धो लिया था। अब जस्ट मैंने फ़्रेश होना है, मैंने कपड़े चेंज करके थोड़ा सा रेडी होना है, वो करके फिर मैं साथ ही अब जा रही हूँ किचन में। तो मैंने कहा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ अपना यहाँ से। तो अभी मैं फ़ेस वॉश करने के लिए अपना वॉशरूम में आई थी, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ से क्विकली जो है ना व्लॉग का स्टार्ट ले लिया जाए। मैं अपना फ़ेस वॉश करती हूँ, जाती हूँ, मेरे कपड़े प्रेस हो गए होंगे और फिर उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। और इतनी गर्मी हो गई हुई है और एसी की गैस भी ख़त्म हुई हुई है। उसके लिए भी वो उसने आना है, इलेक्ट्रिशियन ने आना है और एसी वाला आएगा, उसका वेट हो रहा है साथ में। उफ। और अफ्तारी तो अपने टाइम पे हो जानी है, हमें भागना पड़ेगा हर चीज़ को रेडी करने के लिए। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट किए बगैर जो है ना हम रेडी होते हैं फटाफट। नीचे बैठ गई हूँ आराम से, यहाँ पे सारी फ्रूट चाट काटूँगी। चिकन मैरिनेट हो गया है और वो हम एंड टाइम पे अब जस्ट उसको एयर फ्राई करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे ऑयल में, क्योंकि रोस्ट बनाने का टाइम नहीं है। टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है हमारा। अभी टाइम थोड़ा है ना, इसलिए और ये बस इसी तरह से बातें करते करते जो थी फ्रूट चाट कटती गई और बहुत जल्दी कट गई। फ्रूट चाट काटने की मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड है शुरू से, क्योंकि मैं हमेशा ये काम करती रही हूँ घर में। हाँ, तो कहते थे कि अभी फ्रूट चाट जो है ना ये काट रहे हैं, उसके बाद अभी पकौड़ों का मटेरियल जो है ना बेसन, वो भी तैयार करना है। क्या कर रही हो नशवा? फ्रूट चाट खा रही हूँ। आप कुछ कर लें क्या करूँ? काम। कर तो रहा हूँ काम, वीडियो बना रहा हूँ। और ये यहाँ पर मैं आयरा की वीडियो बना रही थी व्लॉग के लिए, और वहाँ से जो बाद मेरी वीडियो बना रहे थे आयरा की। और ये बहुत ही हमारा क्यूट और प्रेशियस मोमेंट जो है ना वो कैप्चर हो गया इसके अंदर। और इसके बाद जो थी यहाँ पे साथ साथ तैयारी भी चल रही थी, साथ साथ मैं आयरा को भी देख रही थी। और उसके बाद जो था साथ मैंने तैयारी भी करनी थी अपनी, और अपने और जवाद के कपड़े वगैरह प्रेस करवाए। और यहाँ पर मैंने देखा था कि ये वीडियो बना रहे हैं मेरी, तो उसके बाद फिर मैंने साथ में उनकी वीडियो भी शूट। हर टाइम कोको मेलन है ना, आवाज़ छोटी कर दो। तो ये देखिए शीशे में आप नज़र आ रहे हैं शीशे में इस तरह से। हाँ, नहीं बैठी रहे। अच्छा, तो अभी 5 बज गए हैं। चिप्स फ्राई होने के लिए रख दी हैं और बेसन का मटेरियल कट रहा है, वो मैं जाके अभी रेडी करूँगी। बेसन कितना डालना है, पानी कितना डालना है, उसमें मसाले कितना डालने हैं, वो मेरा काम है। कटिंग का काम हो रहा है और बस अब मैं वो करने लगी हूँ। फिर अब 5 बज गए हैं, 5:30 तक मेरे घर वाले निकल जाएंगे यहाँ के लिए।
तो नज़दीक ही हैं, मेरी सिस्टर की तरफ आई नहीं अम्मी और जो मेरी बड़ी सिस्टर है, तो वो लोग इकट्ठे यहाँ पे आएंगे और मैं पकोड़े फ्राई करूँगी साथ अब, और बैंगन के और मिर्चों के, बाकी दूसरे आलू प्याज वाले पकोड़े, कचौरियाँ और दही भल्ले मैं जवाब से रेडीमेड बाहर से मंगवा रही हूँ कि वो बाहर से काफ़ी अच्छे और मज़े के मिलते हैं। समोसे कोई ज़्यादा मेरे घर वालों में से कोई इतने ख़ास शौक़ से नहीं खाता समोसे, इस वजह से मैंने कहा कि हम कचौरियाँ मंगवा लेते हैं। और ब्रेड पॉकेट्स वो भाभी बना रही हैं। बाकी जो चिकन है वो रोस्ट मैंने आपको बताया वो नहीं बन सकेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, वो हम एयर फ्रायर में डाल देंगे। एयर फ्रायर जो है ना वो इस टाइम पे हमारा सेवियर होगा। और पकोड़े बन रहे हैं, चिप्स बन रहे हैं, ब्रेड पॉकेट्स बन रही हैं, फ्रूट चाट बन गई है, चिकन बन जाएगा। और जी तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने बस अभी क्योंकि चीज़ें फ्राई करनी, किचन में जाना, मैंने बाल मान लिए हैं, ड्रेस मेरा ये है और ड्रेस की फुल लुक मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी जस्ट मैं बाहर बेल भी हुई है, मुझे नहीं पता कौन आया कौन नहीं, मैं फटाफट किचन में जा रही हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय। मैं जा रही हूँ नीचे दरवाज़ा खोलने के लिए, आ रही हूँ। अच्छा आप 1 मिनट। जी क्या कह रही हैं? जवाब है पर उन्होंने हॉर्न क्यों दिया, उनके पास तो चाबी है। आपको ना वीलॉग बनाना चाहिए उस पे स्ट्रिक्टली बैगर्स पे, उनका गैंग है, पूरे लोगों पे कब्जा हुआ 10 कचौरियाँ, 5 नान और 2 अच्छा। और फिर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो जो चीज़ें रेडी होती जा रही थी, डिश आउट होती जा रही थी, वो हम रखते जा रहे थे। अफ्तारी के बाद आइसक्रीम खाई, चाय पी, गप्पे शप्पे की, बातें की और उसके बाद ये सब चले गए थे और फिर मैंने सबको बहुत मिस किया। अब हम खा रहे हैं ये दोबारा से इसको एयर फ्रायर में हमने इसको किया है रोस्ट, क्या कह लें, या एयर फ्राई किया है। और हाँ ऑब्वियसली एयर फ्राई किया है, इस टाइम दिमाग भी काम नहीं कर रहा। तो ये एक पीस जवाद खाएंगे और इस टाइम पता नहीं मेरा कैमरा भी शायद साफ़ नहीं है, और एक पीस मैं खाऊंगी। अच्छा गाइस, ये हमारा एसी ना ख़राब हो गया, तो नशवा और आयरा वो तो अंदर है, तो एसी में ठीक हो रहा है। और मैं दूसरे रूम में आयरा के साथ थी और ये जवाद को मैंने बोला था कि आप क्लिप बना लेना मेरे लिए, और उन्होंने पिछले क्लिप में क्या बोला है कुछ समझ नहीं आया। अच्छा गाइस, हमारा एसी ख़राब हो गया, तो अभी वो ठीक हो रहा है अंदर, और आयरा और नशवा तो अंदर दूसरे रूम में बैठे हुए हैं। तो आज मेरी ड्यूटी लगी हुई है ठीक कराने की इसकी, देखने। और फिर ये साथ ही सहरी का टाइम हो गया था और मैं जब उठी तो मुझे पानी की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने बाहर देखा तो टैप जो था ना वो बिल्कुल टूट के ऊपर से अलग हो गया हुआ था और पानी उसमें से निकली जा रहा था। ये देखें, इतना पानी ज़ाया हो रहा था।
तो टाइम हो गया है सहरी का और अभी आपने जो पीछे क्लिप्स देखे हैं वो एसी ठीक हो रहा था और मैं जो थी वो दूसरे कमरे में भाभी के रूम में, मैं नीचे मैट्रेस में आयरा को वहाँ पर सुला दिया था क्योंकि आयरा की तो बस हो गई थी। ऑब्वियसली बच्चे नहीं जाग पाते जब उनका सोने का टाइम हो जाता है, तो उसको मैंने सुलाया वहाँ पर और मैं भी वहीं पर लेटी रही और फिर एसी ठीक हुआ और मेरी अभी जस्ट आंख लगी थी कि जवाब उठाने आ गई कि एसी ठीक हो गया, वो चले गए, अब आ जाओ। फिर उठी, आयरा को वहाँ पर शिफ्ट की, तो ऊपर से आज 25वीं की रात भी थी तो वो भी मेरी मिस हो गई है इस सब काम की वजह से। तो अभी जस्ट मैंने सिर्फ 2 नफल पड़े हैं और मैं अब आ गई हूँ किचन में। और आज कोई पराठा वगैरह नहीं बनेगा क्योंकि हमने जो चिकन एयर फ्राई किया था उसके साथ मंगवाए थे नान, जो कि किसी ने नहीं खाए, लेकिन हमने एहतियातन 5 नान मंगवा लिए थे कि अगर कोई ले ले या हाफ़ हाफ़ ले ले इस तरह से। तो अभी मैं क्या करूँगी, उस नान को फ्राई करूँगी, ऑमलेट बनाऊँगी। और जवाद की तो उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन, उनकी दवाई चल रही है तो वो 2 दिन से रोज़ा नहीं रख रहे, तो सिर्फ मैं खाऊँगी और मेरे ख्याल से अहमद भाई खाएँगे। तो सिर्फ ये जल्दी से बन जाएगी। मैं चाय रखती हूँ और बाकी अब व्लॉग जवाद शूट करेंगे। और ये व्लॉग मैं इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि ये व्लॉग जल्दी यहीं पे ख़त्म होकर आज मैं इसको एडिट करके लगा दूँ। तो मैंने रख दिया चाय का पानी और सब बहुत हैप्पीली यहाँ से गए हैं। आज सबको इफ्तारी बहुत अच्छी लगी थी और इफ्तारी ऐसी थी कि उसमें चीज़ें इतनी हैवी भी नहीं थी और बहुत मुनासिब हर चीज़ थी, जिस सब ने हर चीज़ खा ली है और इन्जॉय की है। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है जो कि मैं उसी तरह से आपको बता रही हूँ और उसी तरह से शेयर कर रही हूँ। चाय का पानी रख दिया, आगे बनाती हूँ। बाय। और यहाँ पर मैंने चाय का पानी एक तरफ रख दिया था और दरमियान में फिर मैंने ये तवा रखा और उसके ऊपर ये नान, क्योंकि हाफ़ कट लगवाया हुआ था बीच में से, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली इफ्तारी में ऑलरेडी इतनी चीज़ें थी तो नान कोई किसी ने एक पूरा नान तो खाना नहीं था, तो इसलिए हाफ़ नान के लिए वो कर लिया था उसको। और फिर नान को ये देसी स्टाइल में जो स्टाइल होता है सबको पता है कि नान को थोड़ा सा गीला करते हैं। हालांकि नान फ्रेश ही था, इतना वो नहीं हुआ था, इवन कि नान गर्म भी था क्योंकि नान किसी ने खाया नहीं था, तो उसको दोबारा से माइक्रोवेव ओवन में ना हॉट पॉट में बंद करके रख दिया था। लेकिन अगर इसको हम गीला ना भी करते तो इसने अच्छा फ्राई हो जाना था, लेकिन मैंने फिर भी कर लिया था और काफ़ी अच्छा और क्रिस्पी जो था ना नान फ्राई हुआ था, ये देखें आप देख सकते हैं। और फिर क्या हुआ, जब मैंने फ्रिज खोला देखा तो अंडे नहीं थे और टाइम बहुत शॉर्ट रह गया हुआ था, 3:30 हो गए हुए थे। जब आप अंडे लेने जाते तो फिर सहरी नहीं किसी से भी नहीं की जानी थी और ना दही आया था, तो शुक्र है दही तो ये नेस्ले के कुछ पड़े हुए थे थोड़े थोड़े हर किसी बॉक्स के अंदर इसके। और फिर मैंने डीप फ्रीज़र खोला तो उसके अंदर मुझे चपली कबाब नज़र आ गए, तो मैंने कहा ये चपली कबाब और नान का कॉम्बो जो है ना ये बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इस तरह से मैंने एक तरफ ये लस्सी बनाई, ये दूध का पैकेट मैंने जग में यानी किस तरह से निकाल दिया ताकि फटाफट जो था ना सारे काम होते रहें। और ये चपली कबाब फ्राई हो गए, एक इस पे कर लिया, 2 इस पे कर लिए। और जवाद ने रोज़ा तो नहीं रखना था लेकिन उन्होंने सहरी कर ली। पर आज क्योंकि आज मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो आज मैं आपको बताती हूँ, आज जवाद ने पहला रोज़ा रखा था, ये मतलब 3-4 जो उनके बीमारी की वजह से छूटे हैं। और उसके बाद जो था ये फिर सुकराल भी ख़त्म हुई हुई थी। और फिर क्या होता है जब जितनी जल्दी होती है ना आपको, फिर जब आप कोई डब्बा खोलो कुछ डालने के लिए तो वो चीज़ ख़त्म हुई हुई होती है, फिर सबसे बुरा काम लगता है कि पहले उस चीज़ को फिल करो फिर उसको यूज़ करो। तो फिर बस फटाफट मैंने इसमें लस्सी के अंदर जो था ना दूध, पानी थोड़ा सा और ये बर्फ़ थोड़ी सी डाली और ये करके ये देखें आइस क्यूब्स डाल रही थी मैं, तो ये मैं लस्सी बना रही थी क्योंकि मेरा मुझे था कि नान कबाब के साथ लस्सी का जो था ना कॉम्बो वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा बजाय इसके कि हम इसके साथ दही खाते। और ये पता नहीं मैं जवाब को क्यों लुक पास करवा रही थी, शायद उन्होंने मेरा मोबाइल पे जो उन्होंने मेरी वीडियोस शूट की थी वो उन्होंने पोर्ट्रेट में कर ली थी, इस वजह से ये देखें कुछ आधी उन्होंने पोर्ट्रेट में किए हैं कुछ लैंडस्केप में किए हैं, तो इस वजह से जी। तो सहरी के बाद मैं उठ गई थी, तो अभी 2:20 हुए हैं। अभी लाइट आई है, लाइट जाकर आ गई है और अब मैं क्या कर रही हूँ वो आप देख। तो पहले मैंने सोचा कि मैं आपको इसी व्लॉग में बता दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने जो पूरा व्लॉग शूट करके रखा हुआ है इस काम के हवाले से वो फिर मैं सेपरेट लगाऊंगी, उसी में आप सबको बताऊंगी। तो ये मैं कुछ काम कर रही थी और ये वाला जो क्लिप है इसमें मुझे वॉइस ओवर इसलिए ऐड करना पड़ा है क्योंकि मैं काम के हवाले से आपको बता रही थी, लेकिन अब वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह डिस्क्लोज़ करूँगी, फिर उसमें मैं आपको पूरा बताऊँगी कि मैं ये कह रही थी। ये क्लिप मैं ओरिजिनली जो था ना वो उसी तरह से लगा दूँगी जैसे है ये। तो
अभी मैं कर रही थी अपना व्लॉग एडिट करने लगी थी, तो मुझे ख्याल आया कि मैंने व्लॉग की एंडिंग नहीं ली, क्योंकि तब इफ्तारी आज, क्योंकि कल हम लोगों ने बहुत इफ्तारी में काम किया था, तो आज ऐसे था कि बस दिल कर रहा था कि बस कुछ भी इफ्तारी में खाने को मिल जाए, लेकिन कुछ बनाने की या कुछ सोचने की भी हिम्मत नहीं थी कि हम क्या इफ्तारी का प्लान करें, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बस बाहर से रोल समोसे और इस टाइप की चीज़ें जो थी ना, मैंने एक चीज़ बनाने की ट्राई की थी लेकिन वो नहीं बन सकी थी, और फिर बस इफ्तारी की। तो अब फ्री थे तो फिर मैंने कहा चलो हम टाइम, क्योंकि ईद के दिन नज़दीक है, अब टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, तो अब निकलते हैं बाहर। मैं जा रही थी क्रीम ब्लॉक काम से, तो मैंने कहा कि मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने मज़ीद इसको लंबा किया तो बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर ये ब्लॉग फ्रेश भी नहीं रहेगा। ईद आने वाली है तो फिर ये ना मैं ईद के बाद रमज़ान का इफ्तारी का ब्लॉग लगा रही हूँ। तो कल था 25, कल 24वां रोज़ा था, आज 25वां रोज़ा था, तो कल इफ्तारी की थी और आज 25वां रोज़ा भी गुजर गया। अब कल 26 रोज़ा होगा, कल तक इंशाअल्लाह ये व्लॉग लाइव हो जाएगा, तो आप लोग देखिएगा, और मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।